सालगिरह पर खौफनाक वारदात। आज के इस एक्सप्लेनर में केरल से सामने आई एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने जश्न की एक रात को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। चलिए बिना देर किए सीधे तथ्यों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। शादी की सालगिरह का दिन और वो अचानक एक जानलेवा क्राइम सीन में बदल जाए, ये कितनी बड़ी और दुखद विडंबना है। आमतौर पर सालगिरह का मतलब होता है परिवार का साथ होना, जश्न मनाना, कुछ अच्छी यादें बनाना। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पारिवारिक जश्न की रात ने एक ऐसा भयानक मोड़ ले लिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये घटना एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक नॉर्मल सी दिखने वाली शाम कुछ ही पलों में अप्रत्याशित और खौफनाक हिंसा का रूप ले सकती है। तथ्यों को सही से समझने के लिए सबसे पहले मुख्य किरदारों और उस जगह को जान लेना जरूरी है। ये पूरी घटना घटी है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास मौजूद अंबूरी इलाके के थुडियानकोनम में। इस पूरी कहानी के केंद्र में है शानू और उसकी पत्नी, जिनकी दरअसल उस दिन शादी की सालगिरह थी। उस वक्त घर में शानू के 68 वर्षीय पिता थॉमस इब्राहिम भी मौजूद थे और परिवार के ही एक रिश्तेदार वर्गीस, वो भी वहां आए हुए थे। तो यही वो लोग हैं जिनके इर्द गिर्द इस पूरी रात का घटनाक्रम घूमता है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा वाकया बुधवार रात करीब 10:30 बजे शुरू होता है। शानू और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। शुरुआती तौर पर तो ये बस पति पत्नी के बीच की एक मामूली सी बहस लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे घर में एक भयंकर तनाव का माहौल बन गया। जो रात एक सेलिब्रेशन की होनी चाहिए थी, वो अब एक तीखी बहस और बढ़ते गुस्से का अखाड़ा बन चुकी थी। इसके बाद चीजें सच में बहुत तेजी से बिगड़ी। 10:30 बजे बहस शुरू होती है और कुछ ही मिनटों के अंदर जब रिश्तेदार वर्गीज ने बीच बचाव करने की और माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, तो शानू ने गुस्से में आकर सीधे उन पर चाकू से हमला कर दिया। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद जब पिता थॉमस अब्राहम ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, तो उन पर एक भारी कुर्सी से वार कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे स्थिति को शांत करने की हर एक कोशिश एक के बाद एक जानलेवा हिंसा का शिकार होती चली गई। अगर इस पूरी घटना को थोड़ा और ध्यान से देखा जाए, तो जब परिवार के दो अलग अलग सदस्यों ने दखल दिया तो परिणाम कितने खौफनाक थे। एक तरफ वर्गीज हैं, उन्होंने बीच बचाव किया तो उन्हें चाकू जैसे धारदार हथियार का सामना करना पड़ा और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ जब पिता थॉमस ने हालात संभालने चाहे तो उन पर कुर्सी जैसी भारी चीज से हमला हुआ, जिससे उनके सिर पर बेहद गहरी और जानलेवा चोट आई। उस वक्त वहां जो अनकंट्रोल गुस्सा हावी था ना, उसमें हथियार या किसी वस्तु का कोई फर्क ही नहीं रह गया था। इस हमले के तुरंत बाद घर में भयंकर अफरा तफरी मच गई। परिवार के बाकी लोगों ने बिना एक भी पल गवाए फौरन दोनों घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया। वहां पहुंचते ही मेडिकल स्टाफ ने जांच शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद थॉमस अब्राहम को मृत घोषित कर दिया। पल भर का वो पारिवारिक विवाद अब हमेशा के लिए एक अपूर्णीय क्षति बन चुका था। इस पूरी खौफनाक रात का जो अंतिम परिणाम निकलकर सामने आया, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। थॉमस अब्राहम अब इस दुनिया में नहीं है। रिश्तेदार वर्गीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और आरोपी शानू, उसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। सोचकर देखिए, एक ही रात में पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। एक की मौत हो गई, एक जिंदगी के लिए लड़ रहा है और एक सलाखों के पीछे है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई। जाहिर है इस भयानक घटना के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों का फौरन एक्शन में आना तय था। घटना की सूचना मिलते ही विलाडा पुलिस ने जरा भी देर नहीं की और वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया और आरोपी शानू को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे बेहद गंभीर चार्ज लगाए हैं। इस मामले की बहुत बारीकी से जांच की जा रही है ताकि हर एक पहलू सामने आ सके। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि पोस्टमार्टम और बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद थॉमस अब्राहम का शव उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा और परेशान कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। आखिर कैसे पल भर का एक घरेलू विवाद अचानक से एक ऐसी हिंसा में तब्दील हो जाता है जिसे फिर कभी पलटा नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि इंसानी गुस्से और बेकाबू जज्बातों का एक दर्दनाक उदाहरण है। एक छोटी सी बहस कैसे किसी की जान ले सकती है और कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है, ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।